एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ एक मेकअप लुक जो कि बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। डिटेल में सिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। एंड बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय हैंडल makeup.vitamin। इस तरह का मेकअप शुरू करने से पहले हमें करनी है अपनी स्किन को क्लेंस। और स्किन को क्लेंस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सिंपल के ये फेशियल वाइप्स। तो नंबर 1 स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने फेस को अच्छी तरह से वाइप करेंगे इस फेशियल वाइप से, ताकि जो भी डर्ट या ग्राइम आपके फेस पे है वो निकल जाए और आपका फेस एकदम क्लीन हो आपके मेकअप को अडेप्ट करने के लिए। वैसे तो बाय द बुक आपको अभी टोनर लगाना चाहिए, पर मैं टोनर अवॉइड कर रही हूँ। मैं सीधा जा रही हूँ अपने मॉइस्चराइजर के साथ। एंड दिस इज द सेरावी मॉइस्चराइजिंग लोशन। इतना सा ही लिया है मैंने, लाइट वेट मॉइस्चराइजर, पर बहुत हाइड्रेटिंग है। तो आपको इट विल, आई थिंक ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये बहुत ही अमेजिंग है। एक तरह का पार्टी मेकअप ही समझ लीजिए। द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख के अपना नेक्स्ट पार्टी का मेकअप खुद कर सकें, आपको किसी सैलून में ना जाना पड़े। लिक्विड इल्यूमिनाइजर फ्रॉम के ब्यूटी। मेरे पास जो शेड है वो है शैम्पेन। तो ये शैम्पेन एक ऐसा कलर है जो हर तरह की स्किन को इनहेंस करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इसको डेफिनेटली अवॉइड करना है, बट सिचुएशन स्किन की और ज्यादा सिवियर हो जाती है। कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, आपकी नॉर्मल स्किन हो, तो ये जो इल्यूमिनेटिंग लिक्विड हाइलाइटर्स हैं ये कमाल का इफेक्ट देंगे आपकी स्किन को। इस स्टेज पे अगर आपको कोई डिस्कलरेशन है या आपको पिगमेंटेशन है तो आपको करेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ये पैलेट यूज कर रही हूँ। आप ऑरेंज करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। मेरी भी यहाँ पे पिगमेंटेशन है, बट आई विल ट्राई टू गो इन विद अ कंसीलर जो मेरे कॉम्प्लेक्शन से 1 से 2 शेड डार्कर है, और इससे मेरा ना क्विक करेक्शन हो जाता है। अंडर आइज के नीचे भी लगा रही हूँ ताकि एक क्विक ब्राइटनेस में क्रिएट कर सकूं। अब यहाँ पे मैं ले लूंगी फाउंडेशन। दिस वन इज फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स। इसमें मेरा शेड है सेसमी। फाउंडेशन को निकाल के ना हमें थोड़ा एक्टिवेट हमेशा करना होता है, बिकॉज उससे इसकी एप्लीकेशन आसान हो जाती है, ब्लेंडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अपने फेस के सेंटर से लगाना शुरू कर रही हूँ इस स्प्रे बिफोर आई ब्लेंड इट। सो आई विल जस्ट a bit of setting spray and go on and blend my foundation। आप एक अच्छे फाउंडेशन ब्रश की तलाश में है तो आपको बेसिकली लेना है इस तरह का फाउंडेशन। इसको काबुकी ब्रश बोलते हैं और ये फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग ब्रश होते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का FO2 ब्रश। दिस इज रियली गुड। मैं यहाँ से शुरू करूंगी दिस पार्ट ऑफ माई फेस एंड मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊंगी एंड आई विल कवर माई एंटायर फेस इन दिस टैपिंग मोशन। क्योंकि मैंने कंसीलर नहीं लगाया है, सीधे फाउंडेशन ही, पहले करेक्शन के बाद मैं सीधा फाउंडेशन ही अपने अंडर आई एरिया पे भी लगा लूंगी। अब मैं ले लूंगी अपना फॉरएवर 52 का पैलेट और एक लाइटर कंसीलर से अपनी अंडर आई एरियाज और अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूंगी। ब्रश से डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे एक अच्छा फिनिश मिल जाए। तो ये हो गई मेरी हाईलाइट। मैंने ले लिया अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर। इसको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा मॉइस्ट कर रही हूँ एंड नाउ इसी से मैं अपने अंडर आई एरिया को भी ब्लेंड कर लूंगी। आपको प्रेशर हल्का ही रखना है। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे ब्रश के अगर कोई भी स्ट्रीक्स आए हैं ना, कोई भी लाइनें आई हैं ब्रश की या कोई स्ट्रीक्स आए हैं, तो वो इससे एकदम स्मूथ आउट हो जाएं। अब हम अपने फेस को सेट कर लेंगे। मैंने लिया है यहाँ पे एक पाउडर पफ और एक कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपनी अंडर आई एरिया को पहले सेट कर लूंगी। देखिए आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। अंडर आई एरिया के अंदर आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ट्राई करती हूँ कि मेरा अगर कॉम्पैक्ट से ही सेटिंग हो जाए तो आई विल गो विद दैट। पर अगर उसके बाद मुझे लगे कि नहीं भाई मुझे लूज पाउडर चाहिए होगा, तो मैं उसके ऊपर से फिर एक बार लूज पाउडर लगा लेती हूँ। आमतौर पे कॉम्पैक्ट पाउडर से ही आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे माई मेकअप सेट्स। नेक्स्ट हम अपने फेस पे कर लेंगे थोड़ा सा कॉन्टोर। मैंने इस तरह का एक फ्लफी राउंड ब्रश लिया है और मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की ये फेस पैलेट ले रही हूँ अपनी कॉन्टोरिंग के लिए। आई विल ट्राई टू जस्ट कॉन्टोर माई फेस अ लिटिल बिट। उससे थोड़ा सा ना एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है फेस का, विच
ये देखिए कितना अच्छा शेप आना शुरू हो गया है इधर से। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने नोज को भी कंट्रोल कर लूँ। आई विल जस्ट पिंच दिस ब्रश और अपने नोज को भी इस तरह से मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक उससे आपके फेस की शेप बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई विल यूज द सेम कंटूर शेड ऑन अक्रॉस माई आईलिड्स। इससे मुझे लगता है कि अच्छी शेप भी आ जाती है फेस पे। और आपका आई मेकअप अगर सटल रखना चाहते हैं तो आप सटल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सिर्फ मस्कारा लगा लीजिए, या यू कैन जस्ट यूज लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर, विच इज प्रॉब्ली व्हाट आई विल आल्सो डू। एंड दिस जस्ट गिव्स मी अ नाइस शेप टू माई फेस। जब भी अपना मेकअप करती हूँ तो एक हैंड टॉवल हाथ में रख के ब्रशेस को इसके ऊपर ही साफ कर लिया, और मल्टीपर्पज हो जाते हैं ब्रशेस। तो अब मैं अपना जो पाउडर ब्लश है वो भी इसी ब्रश से अप्लाई कर। ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की ही ब्लश पैलेट मैंने ली है, विच कम्स इन देयर फेस पैलेट कैटेगरी। और मैं एक अच्छा नाइस एंड ब्राइट ब्लश ले लेती हूँ और इसे मैं लगा लूंगी। सेम ब्रश ही यूज किया है मैंने, जो मैंने अभी अपने कंटूरिंग के लिए यूज किया था। एंड देन आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन द टॉप ऑफ माई चीक्स इन दिस एंगल। लिफ्टेड एक लुक मुझे मिल जाएगा। आई मेकअप के लिए मैंने रेवोल्यूशन की फॉरएवर फ्लॉलेस पैलेट ली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसमें मैट्स भी हैं, शिमर्स भी हैं। तो मैंने लेना है लाइट सा ब्राउन कलर और मैं इसको लगा लूंगी अपनी क्रीज पे। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए हमारी जो आई बॉल्स होती है उसके ऊपर एक लाइन होती है, ये है मेरी लाइन। तो हमने इस लाइन के ऊपर ये शेडो इस तरह से प्लेस करना है। आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना उसके, और आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। बस इस लाइन पे आप इस आई शेडो को लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका क्रीज। याद रखिए कि सबसे पहले हम आई शेडो को बिठा रहे हैं ऑन दिस लाइन। मैंने बाहर की तरफ नहीं लगाया है, ऊपर की तरफ नहीं, जहां मेरी लाइन है मैंने सिर्फ वहीं पे इसको अप्लाई किया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू। इस तरह का आप एक फ्लफी ब्रश ले लेंगे और अपनी क्रीज पे इस तरह से इसको राउंड सर्कुलर मोशन में एक बार ब्लेंड कर लीजिए। अब अगर आप चाहें तो आप एक थोड़ा सा डार्कर आई शेडो भी ले सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले विथ सम कलर, तो चलिए ये एक ब्राइट पिंक ले लेते हैं और इसको मैं लगाऊंगी अपने आउटर वी में इस तरह से, और ऊपर की तरफ जैसे कि आप एक वी शेप बना रहे हैं अपनी आईज के एंड में इस तरह से, और थोड़ा ही अंदर लेकर आएंगे इसको, ज्यादा अंदर नहीं लेकर आएंगे। एंड अंदर की तरफ ही हम इसको ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। वी डोंट वांट इट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप बस इस तरह से इसे प्लेस कीजिए, पहले इस एंगल पे और फिर इसको अंदर की तरफ। तो बेसिकली हम एक वी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही थोड़ा सा बोल्ड आई शेडो मैं थोड़ा नीचे की तरफ लगा लूंगी, बिकॉज मुझे एक कोहेसिव लुक चाहिए। आई लुक टुडे क्योंकि मैंने ब्लू पहना है, तो उसके साथ पिंक इज अ रियली ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अपने क्रीज वाला ही ब्रश लूंगी और इस तरह के एक मीडियम या न्यूट्रल कलर से अपनी क्रीज पे इस तरह से इन कलर्स को ब्लेंड कर दूंगी, ताकि मेरा कुछ भी हार्श लाइन जो है वो ना दिखे और सारा का सारा आई मेकअप ब्यूटीफुली ब्लेंडेड लगे। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक लुक हमें अचीव हो। इस पैलेट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्लिटर्स हैं, मुझे तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है ये भी, और ये थोड़े सटल हैं। तो आज चलिए थोड़ा सा एक बोल्ड लुक क्रिएट करते हैं। मैंने दोनों ही ग्लिटर और शिमर एक साथ ही उठा लिए हैं और अपनी आईज से मैं इस तरह से इन्हें अप्लाई कर रही हूँ। मैंने उठाया है और मैं इसे अपनी इनर कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ द आईज तक इसे लगा लूंगी। शिमर शेड्स की एप्लीकेशन ना आपके फिंगर से सबसे अच्छी बैठती है। ऐसा ग्लिटर भी इसके ऊपर बीच में अपनी आईज के लगा सकते हैं। दैट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। यहाँ पे ले लिया है रिकोट का ब्लैक जेल लाइनर और इसको मैं लगा लूंगी अपनी आईज पे। आई विल ट्राई नॉट टू मेक इट अ वेरी थिक लाइनर, बट आप जब भी लाइनर लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि आपको बाहर की तरफ इट कैन बी लिटिल थिकर, पर अंदर की तरफ आपको बहुत लाइट रखना है। थोड़ा सा छोटा सा मैं एक विंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगी इधर, बिकॉज आई फील लाइक विंग अच्छा लगेगा इस लुक के साथ। अब मस्कारा में मैं मार्स का ये मस्कारा लगा रही हूँ। ये मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट मस्कारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा प्रोडक्ट है ये,
और अब मैं लोअर लैश लाइन पे भी ये मस्कारा लगा लूँगी। ये थोड़ा हमें ध्यान से लगाना पड़ेगा ताकि हमारे ना आई शेडो के ऊपर नहीं जाके समझ हुए। फेस पे हाइलाइटर भी लगा लूँगी। आई विल गो इन विद समथिंग लाइक मोर शैम्पेनी कलर बिकॉज मेरा जो मैंने लिक्विड हाइलाइटर लगाया था वो भी इसी कलर का था, सो यू नो इट विल प्रॉबेबली बी मोर कंपैटिबल। वैसे क्योंकि आपने एक इल्यूमिनेटर लगाया हुआ है पहले, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट नोज़ पे मैं अपने हाथों से ही लगा लूँगी, राइट ऑन द टिप ऑफ माई नोज़ एंड यहाँ पे। आईब्रोज मैं पहले कर चुकी थी गाइज, आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड इट बिफोर। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने हाईलाइट्स पे ही आईब्रोज बनानी सिखा दी हैं ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू नो दे कैन जस्ट गो एंड चेक इट देयर। अब लिपस्टिक के लिए मैं दे रही हूँ रिकोड की लिपस्टिक एंड इट इज़ शेड नंबर 02 ओनली यू। ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक्स हैं एंड मैं इसको डायरेक्टली लगा लूँगी। अब क्योंकि आजकल विंटर्स हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लगे, तो मैं यहाँ पे मार्स की कैंडी क्रश का 01 ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ इस लिपस्टिक के ऊपर। इससे मुझे एक अच्छा ग्लॉसी इफेक्ट आ जाएगा। और अब लास्ट में बिफोर वी यू नो से दैट द मेकअप इज कम्प्लीटली डन, वी विल डेफिनेटली यूज फिक्सिंग स्प्रे। आप सेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हैं। मैं फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर स्प्रे लगा रही हूँ। इज द फिनिश लुक गाइज। देखिए कितने सिंपल स्टेप्स में आपने अपना एक अच्छा खासा पार्टी मेकअप सीख लिया है और अब आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपना इतना ब्यूटीफुल मेकअप आसानी से अचीव कर सकते हैं। आई रियली होप यू फाइंड दिस यूजफुल। फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई हैंडल makeup.vitamins. I'll see you soon in my next. Bye bye.